नमस्कार दोस्तों, यूपी के फतेहपुर जिले के असोतर थाने के जरौली गांव की सबसे बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर 16 साल की बच्ची को रेप कर गोली मारकर हत्या की जाती है। आखिर पाँच बार गोली मारकर छल्ली कर देते हैं पूरी शरीर। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उस बच्ची की क्या दुश्मनी होती है। आखिर 16 साल की बच्ची की क्या दुश्मनी होती है, जहां पर उस बच्ची को लगभग बेरहमी से रेप करते हैं। रेप करने के बाद 5 बार गोलियां मारते हैं, पूरी शरीर छल्ली करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। और मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार है। आखिर पूरा पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। लगभग 8 दिन बीत चुके इस हत्याकांड को, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं मिली है। और इन परिवार वालों को डर ये इस बात का है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कहीं ऐसा आक्रमण न पड़ जाए कि हमें भी मौत के घाट उतारा जाए। और इन परिवार वालों का कहना यह है कि हमें न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले इनके पिताजी हैं, इन्हीं से बात करते हैं आखिर क्या मामला है और किस प्रकार से बच्ची की हत्या होती है। सर, अब बहुत गरीब आदमी, 5 बीघा जमीन है, 4 लड़कियां हैं। मैं अपने पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं। सुबह 10 बजे की घटना है। मैं खेत चला गया दिनेश सिंह की मजदूरी करने। मैं जब शाम के 7 बजे आया तो घर जब मैं आया तो मेरी लड़की का घर में बोले कि 3 बजे से अपहरण हो गया। तो हमने गांव वाले बोले कि अभी फ़ोन न करो कुछ लोग। तो हमने कहा पुलिस सहायता हमको लेना चाहिए। तो हमने 1076 पे नंबर दर्ज किया। तो वहाँ थाने पे बात भाई कि आप चिंता मत करिए, आपके साथ न्याय होगा। जब न्याय हमारे पास सर होना था। ये घटना जो है लगभग कितने बजे हुई थी? अब ये घटना मेरी लड़की 3 बजे गायब थी। 3 बजे गायब होने के बाद जब लड़की अरहर के खेत में फेंका गया, अरहर के खेत में फेंकने के बाद सब कपड़ा उतार लिए गए, नंगी हालत में थी, 5 गोली मारिया गई थी। 5 गोली मारने के बाद पूरा शरीर छल्ली हो गया। चप्पल अलग थे, बेनग्न खूना खच्चर पड़ी थी। अच्छा, तो शरीर में और कहीं भी स्ट्रक्चर थे कि नहीं थे? मारने के स्ट्रक्चर थे या नहीं थे? हर जगह थे, हर जगह नाखून, मुंह, नाक से खून, कान से खून, आँख से खून, हर जगह खून निकला था। फिर जब पूरा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 16 साल की बच्ची की क्या दुश्मनी होती है, जहां पर बेरहमी से रेप करते हैं, नोचते घसोड़ते हैं, उसके बाद उसको हत्या करते हैं, गोलियों मार कर हत्या करते हैं। 5 गोली मारी, जहां पर उस बच्ची की पूरी शरीर छल्ली हो गई। आखिर पूरी शरीर छल्ली होने के बाद उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और उसको घने जंगल में डाल दिया जाता है, जहां की कोई पाए ना पाए। उसके बाद क्या होता है, जब लड़का 5 बजे अपने घर गया, अपनी माँ से बोला, जो पेपर जो अमर उजाला दर्शाए है कि लड़का गोली मारने के बाद वहाँ से 4 किलोमीटर दूर उसका घर है गांव के अंदर, अपनी माँ से बोलता है, माँ, चाचा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो किसी की माँ चाचा कहेगी कि बेटा तुम आत्महत्या करने जाओ? बिल्कुल नहीं कहेगा नहीं। फिर वो गया तो वहाँ गया, जो है गुड्डू सिंह की दुकान पे गाड़ी उसकी खड़ी मिली। अच्छा। और उसके बाद उसके दुकान से करीब 100 मीटर दूर चौराहे में गोली मिली। उसके बाद अमर उजाला छाप रहा कि टाइगर जो है अंगुली में दबा था। जब 13 को 6 बजे पुलिस 6:30 बजे पा चुकी है। अच्छा, जब जो है उस 100 को बरामद किया था प्रशासन ने, तब उसके हाथ में टाइगर दबा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टाइगर दबने के बाद दिखाया, फिर टार्चर कर रहे थे, हैंगर में बना रहे थे कि ये गोली पिंटू सिंह ने मार दिया है। अच्छा। कि इसको जेल भेज दो, इसका परिवार बर्बाद कर दो। फिर उसके बाद कोई बात नहीं। हम रात भर जब फौज सिपाही आया छोड़ने, तो हमको शंका हो गई। वो तो छोड़ के निकल गया। भाग की बात थी, भगवान कामतानाथ के हर वक्त दर्शन करने जाता हूँ। मेरी मत घूमी, मैं बच्चू सिंह के घर गया कि ये बताओ कहीं ये अच्छे का हाथ तो नहीं मेरी लड़की गायब हो गई है। तो उनके घर में एक लड़की बोलती है कि नहीं, अच्छे नहीं, कोई दूसरा हो सकता। तो उसके बाप ने होगा कि नहीं, तुमने गलत भाषा क्यों बोल रहे कि दूसरा होता, कोई जानकारी जब तुमको नहीं है। तो हमने कहा आपका लड़का कहाँ है? तो बोले फिगो में धान कुटवा रहा है। तो धान वान वहीं कुछ नहीं कूटा जाता था। एक दिन पहले ही बुलेट गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, 3 लड़के भी आए थे। तब हमको इतनी बड़ी तफावत नहीं थी कि मेरी लड़की के साथ इस तरह होगा, मेरे साथ इस तरह होगा। फिर उसके दुर्घटना के बाद
जब सुबह हम विजय सिंह के दरवाजे मेरी आत्मा बोली, बच्चों घर से निकले कि हमने कहा विजय सिंह की यहाँ हो ले बता दें, तो उत्ते में अचानक ही काम तैनात की दे हेमराज पाल पंचायत मित्र राजाराम का डेरा का। बिल्कुल बिल्कुल। जब चरवाहा बताया तो पहुँच गया, फ़ोन किया तो कहा किसकी आवाज़ है, हमने कहा कौन, तो कहा ये कोई नहीं, तो हमने ये कहा कि फ़ोन ले लिया, तो हमने कहा क्या है, मैंने कहा चाचा जी हाँ एक लड़की की लिहाफ है, उसमें कौहन का बीरेन ठाकुर एक मुखबर यहाँ पता करने आया, तो मेरी दीदी बोली बीरेन जरा छोड़ दो, हमको जानता पहचानता, तो बोले तो वो लिहाफ आपकी नहीं केवटों की है, तो हमको पवन घंटा बहलाया गया गांव से, कोई हमारे साथ पहले नहीं गया, मैं मेरी दीदी धुन्ना, उसके बाद धुन्ना वीरपाल दादू बोले मेरे परिवार है, मेरी बहन भतीजी चलो। जब हम लोग गाड़ी गए तो उधर से राजाराम की डेरा से एफओ की भी गाड़ी आ रही थी, हमको बड़ी दूर दूर सब लोग घुमा रहे हैं। इसके बाद जो है लगभग कितने दिन बीत चुके इस घटना को? इस घटना को 13 तारीख को या 24 तारीख है। लगभग जो है 8 से 10 दिन इस घटना को हो गए हैं। हाँ। और इस घटना में क्या प्रशासन की सहमति रही? प्रशासन की सहमति रही या न रही, पर मेरे द्वारे कोई आज तक कोई एक होमगार्ड एक पुलिस वाला सुरक्षा में नहीं आ रहा है। हत्या आपके घर में हुई है, आपकी बच्ची की हत्या हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रशासन आपकी निगरानी करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, आपकी घर की सुरक्षा करने के लिए कोई प्रशासन एक भी दिन बैठा है कि नहीं बैठा? बैठता नहीं है। अभी आए थे 10 मिनट पूछ के नाम सबके फिर चले गए हैं। अब रात में कोई मेरा मर्डर कर दे तो इसका जिम्मेदार कौन है? न हमारे विधायक जी हैं, हमारे जब क्षेत्र के विधायक जी थे क्या अभी तक कान में रुई रखे थे? आप कहते हैं क्षेत्र के भाजपा के भारी विधायक हैं, भाजपा की सरकार इतना अच्छा काम करती है, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी हमारे बाबा जी, हम भगवान हैं, उनका यही फैसला कि मुलजिम को तत्काल सजा होना चाहिए। हमको दबाव क्यों बनाया जा रहा है पब्लिक से कि 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, हमको लड़की दे दो और नहीं 5 कातिलों को गोली मार दो, फांसी दे दो, नहीं हाथ काट लो। अच्छा, आपकी सरकार से यही गुहारें हैं कि उन हत्यारों के ऊपर जो है फांसी होनी चाहिए या गोली होनी? बाप ना हमको पैसा चाहिए न रुपए चाहिए न हमको। कितने लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ आपकी लड़की मर गई, 10 लाख दहेज से बच गए। कोई अपनी कन्या को चाहता है कि मर जाए, मैं दहेज से बच जाऊं, गरीब हूं तो गरीब लड़का ढूंढूंगा, मजदूरी करके खा लेगा, नहीं होगा तो कन्यादान कर दूंगा। नहीं योगी जी इतनी शादी कराते हैं, सम्मेलन कराते हैं, 55,000 देते हैं, लाख देते हैं, तो उनसे नहीं गुहार लेके ले लेंगे? हम अपनी लड़की को मर्डर में पैसा ले लेंगे हम? बिल्कुल नहीं। अब जिस प्रकार से इस परिवार के साथ हुआ है, आखिर ये परिवार का जो परिवार के साथ हत्या हुई है और हत्या होने के बाद इस प्रकार से आक्रोश ये परिवार होता है, जहां पर प्रशासन के द्वारा अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यहां पे पूरा परिवार आक्रोश में है।